गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय ब्रज बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा जमुना सर्वदा मे सिंधु सरस्वती चैव अथ पुरुषोत्तम मास माध्यम प्रारंभ। ब्रज बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय। ऋषियो वाचा नारायणो नरसको यदुवाचं स्वं वचा नारदाय महाभागा तन्नो वद सविस्तारम्। सूतो वाचा नारायण वचो रम्या सूर्यता द्वितीय सत्यमा यदुक्तं नारदैव प्रवक्ष्यामि यथा श्रुतम्। अब ऋषि सोचने से कहते हैं कि युधिष्ठिर के मित्र नारायण भगवान और नारद जी का कल संवाद शुरू हुआ, तो दोनों में बातचीत क्या हुआ वह हमको विस्तार से वाक्य सहित कहिए। सोचिए करने के ऋषियों, नारायण जी ने नारद जी से सुंदर वचन कहा और जो कहा और मैं जो सुना उसको मैं करता हूं। हे नारद जी, महात्मा श्री कृष्ण भगवान हरि ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही कहता हूं। यह महाभारत का कथा है। इस प्रसंग में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि से जुए में हारे और प्रत्यक्ष अग्नि से उत्पन्न हुए धर्म तत्व पर द्रौपदी के बालों को दुष्ट दुशासन पकड़ के खींचने लगा। बाल तो खिंचाए, उनका वस्त्र तक भी खींचने लगा। सब आदमी जानते हैं जब वस्त्र खींचना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो। प्रेम बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। और कृष्ण भगवान ने रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए ऐसा किए। और युधिष्ठिर राजपाट से भाग गया तो वन को चले। वहां युधिष्ठिर आदि पांडव चारों तरफ बाल बिखरे बनवासी, हाथियों के झुंड जैसा। जब हाथी के झुंड में देखिएगा कि भूमि में छोटा बच्चा, माता पालती है ना सबको, मनुष्य में भी जानवर में भी ये बात होता है। गाय गोरु का भी बच्चा होता है, वो भी नहीं छोड़ता। तो दुख पाने लगा। देवकी नंदन कृष्ण भगवान भी इन लोगों के दुख से दुखी हो गए। लेकिन जब वहां कृष्ण भगवान पहुंचते हैं वन में, तो ये सबको पांडव को जैसे लगा मेरा प्राण वायु हो, कोई रक्षा के लिए आता है। झटपट उठ हो गया। और कभी कोई ऐसा आदमी आ जाता है कि उठ के लोग उनसे विह्वल हो जाते हैं, बड़ा प्रेम से मिलने जुलने लगते हैं। और शीघ्र हरि को, भगवान कृष्ण को सब नमस्कार किया। और द्रौपदी के सामने चूंकि यह घटना हुआ था द्रौपदी के साथ, द्रौपदी भी धीरे धीरे बढ़ती हुई उनको प्रणाम की। युधिष्ठिर आदि को बल्क पहने, बल्क वस्त्र कहता है। बहुत दिन तक वस्त्र पहनने गंदा उंदा हो गया, अब बनवासी हो गए। वहां धूल पड़ता है, बहुत सारा है। धूल धो से शरीर भी हो जाता है। और जब मनुष्य को स्नान किया हो तो भगवान लोग थे, लेकिन बनवासी हो गए थे तो बाल बिखर गया, दुखी हो गए। वैसे द्रौपदी को भी दुखी देखकर कृष्ण भगवान अत्यंत दुखित हो। और जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने
दुर्योधन आदि को भस्म करने के लिए कोप किया तो भृकुटी उनका जो है वह तरुण। बहुत आदमी क्या करता है, भगवान लोग भी मनुष्य भी कभी कभी देखिएगा बोलेगा नहीं, अपने भौं के द्वारा भृकुटी करता है इसको, उससे लोग इशारा दे देते हैं, या हाथ उससे इशारा दे दिया, क्या करना है, लोग समझ जाता है उस हिसाब से। तो भगवान लोग का जो दूत होते हैं भृकुटी का संकेत पाके वो समझ जाते हैं। करोड़ों काल कराल के समान मुख मानो प्रलय काल की अग्नि हो उठी और मानो वहां कृष्ण भगवान एकदम क्रोधित हो गए, जैसे सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र जी कुपित हुए, वैसा ही कृष्ण भगवान को देख के भय का वातावरण हो गया और हाथ जोड़कर युधिष्ठिर द्रौपदी आदि सभी प्रसन्न करने के लिए आप उनका स्तुति करने लगे, भगवान का कहने लगे, कोटि काल कराल प्रलय अग्नि वितोदिता पर ज्वला ज्वला सीता वियोगा उत्थायन कृष्ण तुष्टांग धर्मा मोदिता शीघ्रं द्रौपद्या तथा परे। हे कृष्ण जगतांग नाथंग नाथंग ना जगतपते स्वयं जगतांग पातंग मांगना पासे कथे प्रभु। अब अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान, हे जगन्नाथ, हे नाथ, आदमी वन को जाए कि कहीं जाए, मैं जगत से तो बाहर नहीं हूं, इसी संसार में रहना, और आप तो भक्तों के रक्षक हैं, अब मेरी भी रक्षा तो आप ही करेंगे। जिसके नेत्र गिरने से ब्रह्मा का भी पतन हो जाए और उनके कोप से क्या होगा ये तो आप ही जानिए। अतः एतात, आप तो वेद जानते हैं, आप वेद के अंगों को भी आप जानते हैं। 2-4 दिन के बाद गीता शुरू करेंगे, उसमें वेद पुराण का बहुत बात है। अब एगो वेद होता है, अब वेद का भी अंग होता है। जैसे वेद पुराण में रहता है कि आपका जो व्यसन है उसका बलि दे दीजिए। अब बलि मतलब तो सब आदमी पूछता है कटना हुआ, लेकिन वेद पुराण के भाषा में बलि मतलब त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, नशा पान वगैरह बहुत चीज है, तो उसी को वेद का अंग कहा जाता है। और वेद जो होता है, जितना भी धार्मिक पुस्तक निकला हुआ कथा का, चाहे वो पुरुषोत्तम मास हो, सब पुराण से लिया गया, किसी न किसी पुराण से लिया गया। अब आप लोग तो कथा सुनते हैं, बहुत जगह माने तो नहीं समझते। आप जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा पंडित जी करते हैं, हम करते हैं, बहुत सारे पंडित जी। कथा जब समाप्त होता है तो क्या बोलते हैं पंडित, तीसरी स्कंद पुराने रेवा खंडे सतमो अध्याय। अब सत्यनारायण भगवान का जो कथा है स्कंद पुराण से लिया। उसी तरह मंत्र का क्या होता है, बहुत सारा मंत्र है। जैसे दुर्गा पाठ में 700 मंत्र है, लेकिन उसमें बीज मंत्र होता है। आपके बगल में काली मंदिर है, अब देखते होइएगा जब मंत्र होता है दुर्गा सप्तशती पाठ, तो पंडित जी बीच बीच में सर मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधके, चाहे सर बाधा विलीन मुक्त हो, चाहे ओम जयंती मंगला काली, पढ़ते रहो। बीज मंत्र वो किसी न किसी चीज के लिए होता है, बाधा दूर करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो कहते हैं वेदांत के बीज भी आप में है, आप ही ईश्वर है, चराचर जगत के उत्पन्न करता है, मंगल रूप में है, बीज रूप में है, सनातन धर्म में भी आप हैं। और आप कहते हैं कि पांडव के साथ ऐसा हुआ तो हम संसार को ही नाश कर दें। ये तो ठीक बात नहीं है, इतना कोप नहीं होना चाहिए। जो हुआ है उसका उपाय होना चाहिए। संसार को नाश कर दीजिएगा तो ये भी ठीक बात नहीं है। कारण भगवान रचते हैं,
संसार को। अब कोई एक वो अपराधी निकल जाएगा तो सबको अपराध का दंड नहीं देना। अब कहते हैं एगो मच्छर काट ले तो सब मच्छर को आग में जलाइए, ये भी ठीक बात नहीं। और मनुष्य मच्छर को भगाने का यत्न करता है। अब घर में मच्छरदानी लगाते हैं, अगरबत्ती का वर्णन इसमें नहीं है, वो सब करते हैं। अब ऐसा नहीं ना होगा कि लोग घर में आग लगा देगा। तो कहते हैं जिससे हुआ उसको ये बात करना है, अपराधी को सजा देना। नारायण भगवान कहते हैं इति विज्ञात श्री कृष्ण फाल्गुना परवीरः बंधाजलि पुटो भूत्वा प्रणमामि जनार्दन। इस शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन इस प्रकार हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से को नमस्कार किया। तब सुधे कहते हैं कि तब कृष्ण भगवान क्रोध को त्याग, वहां पर जो क्रोध आ गया था उसको अंदर किए और चंद्रमा के समान शीतल हो। अभी सूरज कितना तेज रहता है, ठंडी में मन करता है ऐसा ही हो गया, समय समय का बात है, अभी गर्मी है, लेकिन चंद्रमा को शीतल कहा जाता है, सूरज को तो शीतल नहीं कहा जाता। तब शीतल हो गए कृष्ण भगवान और सब पांडव ने जब देखा कि कृष्ण भगवान शीतल हो गए तो सबको लगा कि अब हमको सुख मिलेगा। तब प्रेम के आगे प्रफुल्लित मुख से प्रेम आकुल हो युधिष्ठिर आदि सब ने कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। और जंगल में उनको 56 भोग थोड़े लगेगा, वहां तो फलहार सब दिया जाएगा कृष्ण भगवान को, कंद मूल फल फूल ये सब से उनका सेवा हुआ, उनका पूजा हुआ। नारायण भगवान तब कहते हैं दीन बंधु भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान के प्रसन्नता जनित भारी प्रेम में मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और कृष्ण से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा। इस प्रकार मुनि हरि भगवान 2 घड़ी ध्यान करके मित्र मंडली और द्रौपदी को सावधान करके हितकारक वचन कहते। कृष्ण भगवान कहते हैं सुनो राजन महाभागा विवत्सो हत्य मध्यता आपूर्वं कृतो प्रश्नो उत्तरंग वक्तो मथामता। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन विभत्स रस युक्त वचन सुनो। आपने अपूर्व प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं कि सबको मारूं कि नहीं मारूं। ऋषियों के भी दुर्लभ हे अर्जुन मैं तुम्हारी ओर से भक्ति जो मुझ में आया है उसका कारण बताता हूं। हे पांडव, अत्यंत मनुष्य को कभी भी क्रोध का अवस्था भी आवे तो एकदम उग्र नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान पहले उग्र हो गए, लेकिन फिर कहते हैं कि उग्र नहीं होना चाहिए। क्रोध में क्या करता है आदमी, बहुत चीज को नाश कर लेता है। और जैसे अच्छा काम का आप मुहूर्त देखते हैं, उसी तरह दुश्मन को परास्त करने के लिए भी मुहूर्त का इंतजार करना, माने समय का इंतजार करना चाहिए। और वर्ष का ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, प्रारब्ध का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आदि अंत का चिंता नहीं करना। अब हो सकता है दुश्मन से लड़ाई करिएगा, आप ही चलो बस, कोई ठीक नहीं होता, आप ही का सफलता मिल जाए। तो लड़ाई जब होता है तो आदि अंत से रहित होता है, किसका विजय होगा वो तो कहा नहीं जा सकता। कारण कि संसार में देखिए प्रकृति का बना हुआ नदी है, और नदी तो आदमी सब नहीं बनाता है, उसको मोड़ता उड़ता है सरकार, बांध बना के, चाहे जो भी हो।
और भगवान का बनाया हुआ जितना भी छोटा नदी है वो जाके बड़ा नदी में मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो मिलेगा बनाया हुआ। अब बड़ा नदी जाकर के समुद्र में मिल जाता है। और मनुष्य के जीवन में नदी का भी महत्व है। जितना भी मनुष्य शुरू में जब धरती पर आया, बहुत आदमी पढ़े होइएगा इतिहास के किताब में कि पहले कोई भी अपना बास जो बनाता था पानी के स्रोत के नजदीक ही बनाता था, कारण कि पानी बगैर आप नहीं रह सकते। तो सबसे पहले लोग जलाशय को खोदना प्रारंभ किया। मनुष्य के लिए, जीव के लिए पानी तो चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग विकसित होता चला गया, तो समुद्र के नजदीक भी लोग बसना चालू कर। अभी जहाँ जहाँ समुद्र है देश में, दूसरे जगह की बात छोड़िए, बॉम्बे बहुत आदमी गए होइएगा, बॉम्बे वहाँ समुद्र में के किनारे देखिएगा हीरो सब का भी बहुत घर, फिल्मी दुनिया में जो आज शायद बॉम्बे में जितना ऊंचा मकान देखिएगा उतना ऊंचा मकान पूरा भूल लीजिए आप, देश भर में बहुत कम मिले है, बहुत जगह, लेकिन बॉम्बे इतना ऊंचा ऊंचा मकान आपको नहीं मिलेगा। और मकान बिकने का जो प्रचलन हुआ वो बम्बई से शुरू, कारण बॉम्बे में क्या है कि 3 हिस्सा समुद्री है, जमीन वहाँ बहुत कम है, इसीलिए मकान पर मकान, मकान पर मकान। अब तो दरभंगा में भी बिकता है सब जगह। तो कहते हैं जब नदी से लोग विकसित हुआ तो वहाँ क्या होता था, नदी वाला जीव भक्षण के लिए मिल जाता था, भोजन के लिए। अगर कुछ उपजा बाड़ी करना है तो वो जल मिल गया, आपका रहने का मिल गया, जानवर का कृषि उर्षि, अब पशुपालन से ये लोग जीवन चलाता था। बाद में ना नौकरी उपरी सब चीज हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो लोग नदी के किनारे, पोखरा के नदी पहले गया, फिर नदी के किनारे गया, फिर समुद्र के किनारे चला गया। उसी में लोग क्या हुआ कि वृक्ष सबको जो देखा तो जानवर को खिलाता था पौधा। तो जानवर में भगवान ने वो गुण दिए हुए हैं, उसको जो चीज नहीं खाना होगा सूंघिया को छोड़ देता है। आप पॉलिथीन में कोई खाना फेंक देता है, गाय उठा लेता है, वो तो उसके अंदर चला जाएगा, खाने के धंधे में वो भी चला जाता है अंदर। तो उसमें देखा कि ऐसे ही करते करते 2-4 पत्ता चला गया तो कुछ जानवर मर गया। तब आदमी ढूंढना चालू कर दिया, ढूंढते ढूंढते वनस्पति सबको जो ढूंढा, अब तो बड़ा बड़ा रामदेव बाबा है, बड़े बड़े वेद मुनि और वेद दवा सब बनता है। तो उसमें कुछ जड़ी बूटी का काम कर गया, औषधि का काम कर गया, कुछ जहर का काम कर गया। ऐसा ऐसा पौधा है। आज बड़े बड़े वनस्पति जो देखा, जैसे बांस देखा तो लोग उससे घर बनाना चालू कर दिया। तो वनस्पति से क्या हुआ, घर बनना शुरू। अब घर जो गांव बनने लगा तो उसमें पूर लग गया, बहादुरपुर, सुंदरपुर, ये सब होने लगा। बाद में अनेकों फिर पूर हटा, बहुत सारा नामकरण होने लगा। तो पहले तो गांव बना, अब गांव जब विकसित हुआ तो फिर नगर बन गया, शहर बन गया। अब शहर से भी बड़ा शहर हो गया तो महानगर हो गया। जैसे अपने लोगों के भारत देश में 4 गो महानगर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अच्छे नए नाम है। ये महानगर है, बहुत बड़ा महानगर है। आपने लोग का जिला है नगर। तो नगर बना, और उस नगर में क्या हुआ, लोग मूर्ति पूजा शुरू कर दिए, पत्थर उत्तर रख के। बाद में क्या हुआ, अब वनस्पति को पूज रहा है तो वनस्पति देवता का कोई मूर्ति जैसा बना दिया पत्थर उत्तर का। तो जितना भी पूजा होने लगा, गुण के कारण पूजा होने लगा। अब पौधा में देखिए, अपने लोगों को हिंदू धर्म, बहुत सारे धर्म में बहुत को देव वृक्ष कहते हैं, जैसे पीपल को। अब तो बहुत आदमी को देखिएगा शनिवार को तिल गुड़ चढ़ाता है गड़ा गोचर के लिए। खजूर में कोई चढ़ाता है, इससे भी तारी वगैरह मिलता है, लेकिन आज तक खजूर
होइएगा, ये कोई पूजा करता है। अभी आप बेटी के विवाह में मरवा है, मान लीजिए मरवा रेडीमेड बनता है, कुछ नहीं, जड़ों में तो बहुत सारा मरवा बनता है। दूसरा बात जाने दीजिए, बेटा बेटी का ब्याह करते हैं, आप मोबाइल से पूजने तो जाते हैं ना। आस्था है, वनस्पति का भी पूजा लोग करते हैं, पौधा का पूजा, गाछ वृक्ष का, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है, इसलिए उसमें पूजा जाता है। अब पीपल का वृक्ष कहता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है, नीम बहुत ज्यादा देता है, इसलिए अपने गुण से इन सब का पूजा होता है। वही कहते हैं कि मनुष्य को गुणवान बनना चाहिए। और उस समय लोग आदमी को नहीं पूछते, भगवान को पूछते। अभी आदमी का भी पूजा होने लगा, विकसित होता है, लोग माता पिता को पूजने लगे, गुरु बनाने लगे। अब गुरु कितना है? गुरु तो आदमियों को बनाता है लोग, साधु संत महात्मा बहुत सारे हैं गुरु। अब उसमें इतना भक्ति हो जाता है आपको कि आपको लगता है कि हमारे इन्हीं के आशीर्वाद से इतना चीज। बहुत मंदिर में लोग जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में करोड़ों का सोना चढ़ा देते हैं। बाबा धाम जाते हैं लोग, बहुत चीज वहां दान प्रदान कर देते हैं, फलदाता हो जाते हैं, जिससे आपको अच्छा फल मिलता है वो पूजे जाते हैं। इतना बात कृष्ण भगवान कर रहे हैं, अर्जुन स्वामी। अब कभी कभी मनुष्य क्या होता है, संजोग से भी महात्मा बन जाते हैं। अब साधु संत के बराबर कथा में जाने लगे, जाते 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 इतना ज्ञान मिल गया कि आप भी संत बन गए। ऐसा होता है। तो संजोग से अब यहाँ आप लोग कथा में इतना आए हैं, कथा पुराण सुनने के लिए, तो यहाँ से कुछ ज्ञान ही लेके जाइएगा। अब ज्ञान नहीं मिलेगा, जब मिलेगा ज्ञान ही मिलेगा। तो इन सब भी बड़ा संजोग होता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही मेरा काम है, कभी दुखिया बुलाते हैं तो वहां जाते हैं, घूमते घूमते हम घूम रहे थे तो हमको नजर पड़ा कि उस महीना में घूम रहे थे तो कहीं सब जगह पूजा पाठ देखे कि बंद बंद हो गया। अब बंद हो गया, बोले कौन महीना आ गया तो पूजा पाठ ये सब बंद हो गया। खड़मास भी जो होता है ना, अपने लोगों को साल में 2 बार खड़ पड़ सकता है, देखो चैत में है, पूस में। लेकिन पूस में भी आज चैत में देखिएगा, पूस में तो खैर बहुत कम पूजा पाठ होता है, लेकिन चैत महीना में देखिएगा इतना फिक्स पूजा सब है कि बुझाता ही नहीं है कि खरमास। अब दुर्गा पूजा उसमें होवे करेगा, चैती छठ होता ही है, रामनवमी का व्रत तो होता है, बहुत सारा पावन होता है। लेकिन नया कोई चीज प्रारंभ करना नहीं। लेकिन कहते हैं कौन महीना आ गया कि लोग कुल देवता का भी पूजा नहीं करते। तो पता करते करते पता चला कि अधिक मास। अब अधिक मास कैसे होता है? प्रत्येक तीसरा साल अंग्रेजी तारीख में क्या होता है, पूरा विश्व को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा देश है पूरे विश्व में, एक जगह से दूसरे जगह आदमी जाता है। अब आपके यहाँ हिंदी महीना होगा चैत, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका में भी चैत होगा, तीसरा महीना होगा। अब वहाँ में क्या कहता है उसके क्षेत्रीय भाषा में वहाँ का आदमी जानेगा, लेकिन अंग्रेजी महीना सब जगह बराबर चलता है। लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त से थोड़ा अंतर वहाँ भी है। इसीलिए साल में अंग्रेजी महीना में फरवरी में क्या होता है, फरवरी महीना कभी भी 30-31 का नहीं, वो 28 और 29 का, कभी 28 का हुआ कभी 29 का हुआ, उस साल में जाकर मेकअप करते, इसीलिए उसका साल ठीक होता है। हिंदी तिथि में क्या होता है अपने लोगों को, परिवार द्वितीया चौथ पंचमी खष्टी सब पावन तो उसी से चलता है। तो अंग्रेजी तारीख में 15 के बाद 16 आता है, कभी देखें कि 15 के बाद 16 नहीं आता हो, लेकिन हिंदी महीना में 15 के बाद 16 आता ही नहीं। अभी चैत बीता है ना, अनहरिया, तो परिवार से लेकर अमावस्या हुआ, अनहरिया था, अनहरिया में अंतिम दिन अमावस्या होगा और उसके बाद फिर जोड़िया हो जाता, लेकिन 16 नहीं होगा, फिर एक फिर परिवार हो जाता। अब हर
हर महीना 30-31 दिन का होता है, 28-29 दिन का होता ही नहीं। कभी कभी देखिएगा एकादशी 2 दिन हो जाता है, त्रियोदशी 2 दिन हो जाता है, कभी 1 दिन गैप भी रहता है, लेकिन 30 दिन से कम नहीं होता। अब 29-28 तो हुआ नहीं, इसीलिए तीसरा साल जाके क्या होता है कि 20-22 दिन बढ़ जाता है। अब बढ़ गया तो उसको अधिक मास मिलता है कि एगो मास अधिक हो गया। अब ऐसे चैत वैसाख जेठ जोड़ते हैं ना, लेकिन इस बार जेठ 60 दिन का, 2 जेठ हो जाए, जिस महीना में अधिक मास पड़ेगा। तो कहते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये महीना तो बड़ा असहाय हो, निंदित हो गया, मलमास कहने लगा इसको कि गंदा महीना है और पूज्य हो गया। और दूसरा बात है वो बता दे आपको, ये अधिके मासे को महीना ऐसा होता है जिसमें संक्रांति नहीं होती। इस संक्रांति के बिहान पर सुबह शुरू होता है, अब कितना होगा जाके तो संक्रांति दिन इसको समाप्त हो ही जाना। इस बार में संक्रांति दिन समाप्त हुआ था, आप कहिए पंडित जी संक्रांति नहीं, टाइम के हिसाब से अधिक मास समाप्त हुआ, तब संक्रांति आएगा 15 तारीख को। ये भी संक्रांति हुआ है 15 तारीख को, लेकिन अधिक मास चढ़ा है 16 तारीख के रात में 12 बजे के बाद, इसीलिए 17 तारीख का मंत्र। तो कहते हैं कि मलमास हो गया और संक्रांति से भी वर्जित हो गया, शुभ काम में निंदित हो गया, इसलिए बहुत आदमी कुल देवता को नहीं लिखते हैं अभी भी अधिक मास में। और निंदित हो गया, और जिसका निंदा होने लगता है उसका तो कांति चेहरा का चमक चला जाएगा। तो महीना को तो अनुभव करता है, लोग उसको देखता तो नहीं, उससे बातचीत तो नहीं करेगा। और बिना उद्योगी हो गया, माने नया कोई काम शुरू नहीं करेगा वो। दुखी अत्यंत थकित शरीर चिंता से गिरा, मन दुखित है मुर्दा हृदय देर। तब कृष्ण भगवान कहते अधिक मास मेरे शरण में आ गए। हे अर्जुन, मैं तो ज्यादातर बैकुंठ में रहता हूं और वहां अधिक मास पहुंच गया हमसे मिलने के लिए, और अंतर कला में था, क्या होगा नहीं होगा, मुझको वह दिखाई दिया। तब मेरे को अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन में बैठा हुआ देख करके अधिक मास क्या किया, सबसे पहले मुझे दंडवत प्रणाम किया। प्रेम बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। आज जब भगवान इनको मिल गया अधिक मास को, तो हाथ जोड़ के, कभी कभी बड़ा आदमी से लोग मिलता है खुशी में भी जाता है, कभी कभी होता है ना मंत्री उंत्री को काट देने जाइएगा मदन सनी को, तो खुशी का क्षण हुआ। अब कभी कभी ऐसा होगा कि दुखी का भी क्षण आएगा तो जाइएगा मिलने के लिए, तो दुखी में तो थोड़ा घबराया हुआ मन रहता है। अधिक मास तो दुखी में जा रहा है, सुखी में तो नहीं जा रहा है। तो नेत्र से आंसू को पोंछता हुआ धैर्य धारण किया और गदगद वाणी से सूर्य कहते हैं इस प्रकार नारायण मुनि कह के शांत होते हैं। तब नारद जी सुन के फिर कहते हैं कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाला, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाला, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाओ, वहां संसार को वह देने वाला, ब्रह्म रूप के पद को कमल में शरण पा करके। अब ओठम गेला के बाद भगवान में और इनका में की बातचीत हुई कल सुना। से पुरुषोत्तम मास मात्र वैकुंठ नाम प्राप्ति नाम तृतीयोध्याय। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम की जय, राजा जी की जय, जय श्री कृष्ण जी की जय।